लेके रहेंगे अपना हक, लेके रहेंगे अपना हक, We want जस्टिस, we want जस्टिस, कानून में पसंदीयत को लागू करो, लागू करो, कानून में पसंदीयत को लागू करो, लागू करो, कानून में पसंदीयत को लागू करो, We want जस्टिस। पीएनडब्ल्यू का मसला है, बहुत पुराना मसला चला आ रहा है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबों को हमने रजू किया है, तो किसी ने भी इस मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की और ना ही कोशिश की। हमें सबों ने लारे वादे और झांसे ही दिए, वो टाइम किल किया। तो लिहाजा अभी 2 साल पहले हमने गवर्नर साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके मसले को वेरी शॉर्टली हल किया जाएगा। लिहाजा आज तक वो मसला एज इट इज़ ठंडे बस्ते में पड़ा। उसके बाद हमारे साथ ये जो डीए की किस्त है जुलाई से, वो आज तक नहीं दी गई। अभी जनवरी की किस्त भी वो है, वो भी ड्यू है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि भाई ले और ये जम्मू और कश्मीर यूटी दोनों ही एडवांस से एक ही ऑर्डर एक ही दिन बनी है, तो वहाँ पे डीए की किस्त भी दी जाती है, मेडिकल अलाउंस भी दिया जाता है। तो यहाँ पे समझ नहीं आती कि भाई जम्मू के साथ ये मतरेबा वाला सलूक क्यों किया जाता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। तो इस बात का हम गवर्नर साहब से भी इल्तिजा करेंगे और सीएम साहब से भी कि भाई ये जो यूटी जेएंडके के जो एम्प्लॉई हैं, क्या ये बंधु मजदूर हैं या क्या माजरा है, इनको बराबर का वो इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता। इस महंगाई के दौर में इनके साथ मतलब इस हालत में अपने ईमान पर छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये है, जो हमारे पुलिस वाले रिटायर आते हैं, साल साल हो गया उनके जो ड्यू ड्रांट थे, उनको वो ग्रेजुएटी और उनकी जो लीव सैलरी वगैरह वो आज तक नहीं दी गई है। आपको मालूम है सारी जिंदगी इंसान सर्विस करता है और लास्ट में उनके बच्चों और दूसरा घर के कई अखराजात होते हैं और उस पर उनके पैसे की सख्त जरूरत होती है। तो रिटायर होने के बाद साल साल हो गया, लोगों को तो वो उनको उनके वो पैसे नहीं मिल रहे। तो ये बड़े दुख के साथ बात कही जाती है और इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए और इनको जल्द से जल्द इनका जो ड्यू एंड ड्रांट मिलना चाहिए। पीएनडब्ल्यू का मसला है, बहुत पुराना मसला चला आ रहा है। जितनी भी हुकूमतें आई हैं सबों को हमने रजू किया है, तो किसी ने भी इस मसले को हल करने की हिमाकत नहीं की और ना ही कोशिश की। हमें सबों ने लारे वादे और झांसे ही दिए, वो टाइम किल किया। तो लिहाजा अभी 2 साल पहले हमने गवर्नर साहब से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि आपके मसले को वेरी शॉर्टली हल किया जाएगा। लिहाजा आज तक वो मसला एज इट इज़ ठंडे बस्ते में पड़ा। उसके बाद हमारे साथ ये जो डीए की किस्त है जुलाई से, वो आज तक नहीं दी गई। अभी जनवरी की किस्त भी वो है, वो भी ड्यू है। तो लिहाजा हम ये चाहते हैं कि भाई ले और ये जम्मू और कश्मीर यूटी दोनों ही एडवांस से एक ही ऑर्डर एक ही दिन बनी है, तो वहाँ पे डीए की किस्त भी दी जाती है, मेडिकल अलाउंस भी दिया जाता है। तो यहाँ पे समझ नहीं आती कि भाई जम्मू के साथ ये मतरेबा वाला सलूक क्यों किया जाता है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है। तो इस बात का हम गवर्नर साहब से भी इल्तिजा करेंगे और सीएम साहब से भी कि भाई ये जो यूटी जेएंडके के जो एम्प्लॉई हैं, क्या ये बंधु मजदूर हैं या क्या माजरा है, इनको बराबर का वो इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता। इस महंगाई के दौर में इनके साथ मतलब इस हालत में अपने ईमान पर छोड़ दिया है। और दूसरी बात ये है, जो हमारे पुलिस वाले रिटायर आते हैं, साल साल हो गया उनके जो ड्यू ड्रांट थे, उनको वो ग्रेजुएटी और उनकी जो लीव सैलरी वगैरह वो आज तक नहीं दी गई है। आपको मालूम है सारी जिंदगी इंसान सर्विस करता है और लास्ट में उनके बच्चों और दूसरा घर के कई अखराजात होते हैं और उस पर उनके पैसे की सख्त जरूरत होती है। तो रिटायर होने के बाद साल साल हो गया, लोगों को तो वो उनको उनके वो पैसे नहीं मिल रहे। तो ये बड़े दुख के साथ बात कही जाती है और इनका जल्द से जल्द निपटारा किया जाना चाहिए और इनको जल्द से जल्द इनका जो ड्यू एंड ड्रांट मिलना चाहिए।